मीता और रमन, शादी की पहली सालगिरह, पहाड़, बर्फ और एक सपना, पहली बार स्नोफॉल देखने का। दोनों बेहद खुश थे। उन्हें क्या पता था यह ट्रिप खुशनुमा याद में नहीं, एक डरावनी याद में बदलने वाली है। होटल से निकलने के 2 घंटे के बाद वे एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहुंचते हैं। फोटोशूट का दौर चलता है, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा है। इतना बड़ा स्पॉट और उनके अलावा कोई नहीं। मीता और रमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दिल में हल्की सी शंका। दरअसल वे मौसम विभाग की चेतावनी से अनजान थे। कुछ ही पलों में आसमान का रंग बदलने लगता है, हवा तेज, ठंडी, बेरहम। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और होटल की ओर लौट पड़ते हैं। और तभी जिस स्नोफॉल का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, वही डर बनकर गिरने लगता है। बर्फ तेजी से सड़क पर जमने लगती है। सड़क गैप और पहिए बर्फ में धंस जाते हैं। तूफान की रफ्तार बढ़ने लगती है। धीरे धीरे बर्फ कार की खिड़कियों तक पहुंच जाती है। मोबाइल सिग्नल लड़खड़ाता है। कई कोशिशों के बाद रमन अपने दोस्तों को लोकेशन के साथ SOS मैसेज भेज पाता है और फिर नेटवर्क गायब। मीता घबरा जाती है, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। फिर मीता को पैनिक अटैक। कार का इंजन बंद है और खिड़कियां भी। नतीजा, अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है। रमन जो उसे संभाल रहा था, अब खुद सुस्त होने लगता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, आंखें बंद होने लगती है, फिर बेहोशी। और यहीं से मीता का असली इम्तिहान शुरू होता है। डर, ठंड और सांस की कमी के बीच वह दिमाग से काम लेती है। फेदर डस्टर की डंडी से खिड़की के छोटे से गैप से बर्फ हटाने लगती है, हवा के लिए। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर रुकने का मतलब था मौत। आधी रात के बाद तूफान थमने लगता है। स्नोफॉल लगभग रुक चुका है। कार बर्फ में लगभग दफन हो चुका है। मीरा थकी हुई है, मगर उसके दिमाग में एक उम्मीद चलती है। रमन के दोस्त जरूर मदद भेज रहे होंगे। वह इमरजेंसी किट से एक टॉर्च निकालती है और बर्फ में बने छोटे से रास्ते से आसमान की ओर रोशनी फ्लैश करने लगती है। 1 पल, 2 पल, हर मिनट 1 घंटे जैसा, हर घंटा 1 दिन जितना लंबा। ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से उसे मतिभ्रम होने लगता है। सुबह होने में भी कुछ देर थी। आसमान धुंधला था और तभी हवा को चीरती हुई हेलीकॉप्टर की आवाज़। पहले यकीन नहीं हुआ, फिर आसमान में चमकती रोशनी। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। रमन के भेजे लोकेशन और मीता की टॉर्च की रोशनी ने उन्हें ढूंढ लिया था। फिर 3 दिन अस्पताल में। धीरे धीरे सांसें सामान्य हुई, जिंदगी लौट आई। जब वे दोबारा होटल पहुंचे, मीता खिड़की से बाहर देख रही थी। वही बर्फ, वही पहाड़, मगर अब बर्फ रोमांच नहीं दे रही थी, उसमें एक सिरहन छुपी थी। ये जिंदगी उन्हें दोबारा मिली सिर्फ इसीलिए क्योंकि आखिरी क्षणों तक मीता ने हिम्मत नहीं हारी थी।